अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 3 मार्च है और इतवार का दिन है। नाज़रीन कराम, इज्जत और जिल्लत देने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जेल में बैठे हुए अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत दी है कि जो तख्त पे बैठे हुए लोगों को भी नसीब में नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें वजीर आजम बनकर ही पहले दिन ही जिल्लत, रुसवाई और छतरोल का सामना करना पड़ता है। मेरे पास इसके अलावा कोई और लफ्ज नहीं है। मतलब शहबाज शरीफ साहब ऐसे बदनसीब वजीर आजम हैं कि उन्हें पहले ही दिन अपनों और गैरों दोनों से छतरोल का सामना करना पड़ा। गैरों ने तो यानी कि जो पीटीआई वालों ने किया वो तो एक तारीखी मिसाल बन गई कि आज जो कुछ उनके साथ हुआ। लेकिन आज अपने भाई जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी उनके साथ सुथरी कर दी है। अभी तक आपने वो वीडियो देख ही ली होगी जिसमें इन दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही है। इन दोनों भाइयों की लड़ाई के बारे में बहुत सारे क्याफे लग रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है उनका हाथ झटक दिया, कोई कह रहा है वजीर आजम बन के वो सलाम लेना चाह रहे थे तो क्या वो उन्होंने हाथ झटक दिया। कुछ कह रहे थे कि नवाज शरीफ को पहले का गुस्सा था। मतलब बहुत सारी स्टोरीज मार्केट में आ रही हैं, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया है। इधर उधर से लोगों से पूछा है, जो साथ बैठे उनके साथ इर्द गिर्द कुछ लोग थे, उनसे जानने की कोशिश की है एक्चुअली कि ये पूरा वाकया हुआ कैसे। तो कुछ इसकी इनसाइड इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है। इन दोनों भाइयों की लड़ाई क्यों हुई, उसकी बुनियादी वजह क्या थी, इसके कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन नाज़रीन मेरे तक पहुंची है। वो मैंने आपके सामने रखनी है कि ये पूरा मामला कैसे हुआ और ये झगड़ा कैसे हुआ और मामला यहां तक पहुंचे कैसे। इसकी सारी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन आज आपको बताऊं कि वैसे ही जो शहबाज शरीफ साहब के लिए आज का दिन था, वो मेरे ख्याल से उन्हें तारीख में याद रखा जाएगा। मतलब उन्हें याद रहेगा कि आज मेरे साथ क्या हुआ। आप 1 मिनट के लिए अगर वो फुटेजेस आप बार बार देखें या अगर आपने टीवी पे देखी हो, तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई किसी पार्टी का वजीर आजम बनता है तो उनके अंदर एक जोश होता है, एक जज्बा होता है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान वजीर आजम मुंतखब हुए थे तो उनकी जो हंसने वाली वो वीडियो थी, वो बड़े लंबे अरसे तक सोशल मीडिया पे वायरल रही थी। यानी कि जब आपको पता हो ना कि मैं जीत के आया हूं, तो आपके अंदर से एक अलग से खुशी होती है। आज नाज़रीन किराम, इन तमाम लोगों के चेहरों को देखना था आपने। आप टीवी पर भी देख रहे होंगे, वैसे भी लटके हुए और घबराए हुए चेहरे। शहबाज शरीफ साहब आज जितना घबराए हुए थे, उससे ज्यादा घबराया हुआ मैंने कभी जिंदगी में उनको नहीं देखा है। मतलब वो इतने घबराए हुए थे कि वजीर आजम बन के उन्होंने कहा, जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, लोगों का, जिन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया। यानी कि जबान साथ नहीं दे रही थी। वो ये सोच के आए थे, उन्हें ये पता था कि मैं जब आऊंगा तकरीर करने के लिए तो मेरी जई तई फेर दी जाएगी। लेकिन वो सोच के आए थे कि मैं ठीक है 40-45 मिनट की तकरीर तो फिर भी करूंगा, कानों में हेडफोन्स लगाऊंगा लेकिन तकरीर तो करूंगा। लेकिन नाज़रीन किराम, वो इतना घबरा गए, उनके ऊपर उनके असाब पे ये चीज इतना सवार हो गई कि जब उन्होंने तकरीर करना शुरू की तो फिर जो पीटीआई वालों ने ऊधम मचाया और जिस तरह के नारे लगे, वो दुनिया भर ने देखा। इससे हुआ ये कि शहबाज शरीफ अचानक कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूज होकर उन्होंने कहा कि वो जी मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे जो है ना वो अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया। और नंदग्राम तहरीक इंसाफ क्या कर रही थी, पहले वो जरा वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ ने इनके साथ क्या किया क्या है। ठीक है ना। फिर ये नवासी वाली लड़ाई की कहानी बाद में सुनाता हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि जब ये हो रहा था तो कैसे, यानी कि जब ये तकरीर कर रहे थे तो कैसे नारेबाजी हो रही थी। फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके अलावा तहरीक इंसाफ वालों ने जो आवाजें और जो मनाजिर टीवी का कैमरा नहीं दिखा सका, जो मुझे पार्लियामान के अंदर से लोगों ने बताया, वो क्या मनाजिर थे वो भी बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो नाज़रीन किराम, आपने इस वीडियो को देखा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या, तहरीक इंसाफ ने इनका जीना कैसे हराम किया। हुआ ये कि जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और जब ये शुगल फरमा रहे थे, तो इनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से बहुत सारे लोग तो नारेबाजी कर रहे थे, वो आपने देख ही लिया। यानी कि इतनी माइक में तो हमें आवाज नजर आती है कि शहबाज शरीफ ऊंची बोल रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि माइक सामने बिल्कुल होता है और उसकी आवाज डायरेक्टली सैटेलाइट के जरिए, मतलब टीवी चैनल पे जो है ना वो ब्रॉडकास्ट होती है, लेकिन असेंबली के अंदर माहौल मुख्तलिफ होता है। ये इतना शोर था कि शहबाज शरीफ साहब तक अपने कानों तक अपनी आवाज नहीं पहुंच रही थी। और फिर क्या हुआ था, तहरीक इंसाफ के लोगों ने आज बड़ा जबरदस्त किस्म का एहतजाज किया। जूं ही शहबाज शरीफ ने तकरीर करना शुरू की, तो तहरीक इंसाफ के काफी मेंबरान अपने साथ जो है वो जूते पॉलिश करने वाला ब्रश लेके गए हुए थे। तो वो जूते पॉलिश करने वाला ब्रश
शहबाज शरीफ के सामने जाके वो दिखाने लग गए कि तुम ये जूते पॉलिश कर करके यहां तक पहुंचे हो, तुम बूट पॉलिश करके यहां तक पहुंचे हो, हालांकि तुम हारे हुए लोग हो। फिर नाज़रीन किराम क्या हुआ, जमशेद दस्ती घर से चेरी ब्लॉसम लेके गए हुए थे। चेरी ब्लॉसम आपको पता है इमरान खान ने नाम रखा था इनका चेरी ब्लॉसम, क्योंकि ये बूट चमकाने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो जमशेद दस्ती घर से चेरी ब्लॉसम लेके गए हुए थे और वो उन्होंने इनको दिखानी शुरू कर दी। अब ये नाज़रीन किराम ये ऐसी चीजें थी जो शहबाज शरीफ के सामने हो रही थी। उनका चेहरा तो आप टीवी पे देख रहे थे, लेकिन एक्चुअली जो कुछ उनके साथ हो रहा था ये उनके लिए डाइजेस्ट करना आसान नहीं था। उनके साथ बैठे हुए ख्वाजा आसिफ हों या इनफैक्ट नवाज शरीफ साहब हों, उनके चेहरे बिल्कुल लटके हुए थे। और फिर नाज़रीन किराम इसके बाद जो कुछ हुआ, पीटीवी ने नशरियात बंद कर दी और जो कुछ उमर यूब साहब की तकरीर के दरमियान हुआ वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये तकरीर करने से पहले की जो लड़ाई है जो नवाज शरीफ के साथ हुई, वो जरा मामला क्या है वो भी जरा सुनिए। साथ में आप ये जरा चलती हुई वीडियो भी देख लें, या आप वीडियो देख लें कि जिसमें आपको नजर आ रहा है कि कैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लड़ाई हुई। अब मामला क्या है मैं आपको बताता हूं, जो मुझे साथ वाले उधर इधर उधर बैठे हमारे सोर्सेज ने बताया। करीबी उनके करीबी कुछ लोगों ने हम तक जो है ना वो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि एक्चुअली हुआ क्या। हुआ ये कि अयाज सादिक साहब ने ये ऐलान किया कि शहबाज शरीफ साहब आप चूंकि जीत गए हैं तो अब आके आप लीडर ऑफ द हाउस यानी कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर आके बैठिए। ठीक है, ये ऐलान हुआ। अब शहबाज शरीफ साहब वहां से चल के आए और जब चल के उस कुर्सी पे पहुंचे तो उसके बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पे बैठे हुए थे नवाज शरीफ। अब अल्लाह जाने शहबाज शरीफ साहब के जेहन में क्या आया। उनके जेहन में होगा कि वोट तो मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि वोट तो नवाज शरीफ के नाम के लिए हैं, लेकिन हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है ऑब्वियसली कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवा सके। ऑब्वियसली जिन्होंने हमें जितवाया है वो अलाउ नहीं कर रहे नवाज शरीफ को वजीर आजम बनना। लेकिन भाई के दिल में एक हसरत आई कि ऐसा करते हैं कि अब ये उनके ज़हन में बातें चल रही होंगी, लेकिन जो उन्होंने किया फिर वो सबके सामने वर्बल था। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा कि आप बैठिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर। मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठता, मैं दूसरी कुर्सी पे बैठ जाता हूं। लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी के ऊपर आप बैठिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर आप बैठिए। अब नवाज शरीफ को जब उन्होंने कहा तो नवाज शरीफ का जो रंग पहले ही उड़ा हुआ था, पहले ही वो बड़े मायूस थे, उनका रंग मजीद फक हो गया, रंग मजीद उड़ गया और उन्हें नवाज शरीफ को शदीद गुस्सा आ गया। यानी कि लिटरली आप मुझे कुर्सी पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी ही कुर्सी छीनकर, यानी कि मेरी ही कुर्सी छीनकर आप मुझे ही कुर्सी, यानी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं 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 तुम बैठो। ऑब्वियसली उनके जहन में आया होगा कि भाई मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए मुझे वोट मिले हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से है और शहबाज शरीफ खुद इस कुर्सी के ऊपर मल मार के खुद इस कुर्सी के ऊपर कब्जा करके बैठ रहे हैं और ऊपर से मेरे भी ये सान जता रहे हैं कि आप जरा आए, जरा लोगों को शोशा हो जाए कि इस कुर्सी पे बैठे, हालांकि इसका हकदार तो मैं हूं। इस बात में नवाज शरीफ ने शदीद गुस्सा किया और जब शहबाज शरीफ ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो नवाज शरीफ ने हाथ झटका पीछे करके कि तुम बैठो इस कुर्सी के ऊपर, मैं नहीं बैठूंगा। भाई कहने का मतलब ये उन्होंने सोचा होगा ना कि भाई तुम बूट पॉलिश कर करके, तुम साजिशें कर करके तो तुम पहुंचे हो इस कुर्सी के ऊपर बैठने के, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि आप वज़ीर आज़म इलेक्ट होने के बाद कह रहे हो कि भाईजान तुसी आओ, तुसी कुर्सी पे बैठो, तुम्हें इतनी इज्जत और एहतराम होती तो मेरे पीछे तुम डील्स ना करते और इस बात पे फोर्स करते कि मियां नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन ऑब्वियसली बहरहाल फॉर द सैड रीजंस जो कुछ हुआ वो फिर आपके सामने ही है। चीजें फिर गड़बड़ हो गई और वो कैमरों में कैद हो गया और उसका फिर रौला बन गया। अब नाज़रीन किराम इस पूरे वाक़े के बाद मज़े की बात आपको बताऊं कि जब जूं ही ये तकरीर खत्म हुई तो दो चीजें हुई। एक तो पीटीवी ने फौरी नशरियात बंद कर दी, वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के क्यों की, उसकी भी रीजन है। जबकि दूसरी तरफ इस तकरीर के फौरी बाद शहबाज शरीफ का दिल था कि वो बैठेंगे और अपोजिशन लीडर की तकरीर को सुनेंगे, यानी कि उमर अयूब की। वो ये चाह रहे थे कि क्योंकि वो ऑलिव ब्रांच फेंकना चाह रहे थे, यानी कि वो चाह रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं जो है ना वो तकरीर करूं कि हम मुफाहमत मतलब हमने चार्टर ऑफ द डेमोक्रेसी किया, फिर चार्टर मैशत का लिए हमने जो है ना वो चार्टर करने की कोशिश की और अब वो कह रहे हैं कि मुफाहमत का चार्टर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं ऑलिव ब्रांच फेंकूंगा, उनकी तकरीर सुनूंगा और उनसे मिलूंगा भी। लेकिन यकायक जो ही शहबाज शरीफ की तकरीर खत्म हुई, अब मियां नवाज शरीफ उससे पहले उठ के नहीं जाना चाहते थे। गुस्सा इन्हें इतना आगे हो गया था कि वो फौरी उठ के जाना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ की तो चूंकि तकरीर थी तो वो लिहाजा बैठ के, जो ही शहबाज शरीफ की तकरीर खत्म हुई मियां नवाज शरीफ उठे और उठ के वो चले गए।
अब जब मियाँ नवाज शरीफ को इस तरह से गुस्से से जाते हुए देखा शहबाज शरीफ ने, तो शहबाज शरीफ साहब भी फौरी उठे और मियाँ साहब के पीछे-पीछे चले गए। ऑब्वियसली अब घर जाके जो भी होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मामला जो भी होंगे वो पूछे जाएँगे, भाई क्यों हुआ? कैसे हुआ? ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये तुमने क्या कर दिया, वो क्या कर दिया? इस बारे में बातें होंगी। इस बारे में जो है वो पूछा जाएगा, इस बारे में जो है ना वो बास-पुरस होगी कि ये चीज़ें ठीक की, ये चीज़ें गलत हुई, इससे इस तरह से कर लेते, इसे इस तरह से कर लेते। लेकिन नाज़रीन किराम गड़बड़ तो हो गई। अब जब ये सारा कुछ हुआ तो पीटीवी ने ट्रांसमिशन बंद कर दी क्योंकि उसके बाद जो तकरीर थी वो उमर अयूब की तकरीर थी। उमर अयूब की तकरीर जो है ना वो पीटीवी नहीं दिखाना चाह रहा था। इसके लिए नाज़रीन किराम हमारी मालूमात ये है कि कल रात मोस्ट प्रोबेबली एक मीटिंग हुई है, अय्याज सादिक साहब ने जिसको चेयर किया है और उस मीटिंग के अंदर गैर एलानिया पाबंदियां लगाने की बात की गई है कि ऑपोजिशन की तकरीरें खास तौर पर कल तो आप बिल्कुल ही ना दिखाएं, पीटीवी पर दिखाई ना जाए। यानी कि आपने शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबले एक शख्स खड़ा हुआ वज़ीर आज़म के लिए, उस शख्स की तकरीर ही नहीं आपने चलने दी। उस शख्स की तकरीर ही आपने नहीं दिखाई, पीटीवी ने सेंसर कर दी। बाद में बताया गया जी वो जी पीछे इमरान खान की तस्वीरें हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम साइड से कवरेज करो, जो दिल करो, इमरान खान की तस्वीर तो आएगी नज़र। इमरान खान की तस्वीर तो दिखाई जाएगी। यानी कि उमर अयूब ने अपने इसके ऊपर सीने के ऊपर जो है ना वो इमरान खान की तस्वीर लगा ली, माइक के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगा ली। अब उमर अयूब की तकरीर तकरीबन 2 घंटे जारी रही। 2 घंटे से ज़ायद उमर अयूब जो है ना वो तकरीर करते रहे। डिप्टी स्पीकर ने बीच में कहा जनाब ऐसा करते हैं कि नमाज़ के लिए वक़फ़ा कर लेते हैं। उन्होंने कहा वक़फ़े ज हम सब 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, जिसने पढ़नी होगी वो उठ के चला जाएगा। आप उन्होंने कहा कब तक तकरीर जारी रहेगी? तो उमर अयूब साहब ने कहा ये तकरीर जो है ना वो जारी रहेगी। और फिर उमर अयूब ने ये कहा कि लगता ये है कि शहबाज शरीफ की स्पीच किसी रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर ने लिखी है क्योंकि उन्होंने मसाइल तो बताए हैं, उनका हल नहीं बताया। ठीक है? फिर उमर अयूब साहब ने और भी बड़ी बातें की। असद तूर की रिहाई का मुतालबा किया, इमरान रियाज खान की रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन नाज़रीन किराम ये सब कुछ जो है वो फिर चला और एक वेव जो है ना वो चल निकली। उमर अयूब साहब ने जो है ना वो काफ़ी सारी बातें की और फिर काफ़ी ज़्यादा माहौल खराब रहा अंदर। अ, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी नाम लिए बगैर ताना दिया और कहा कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब अगर आपने अपने नाम के साथ सरदार ना लगाया तो हम आपका नाम ही नहीं लेंगे। यानी कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को ताना दिया ना जो कहते थे कि सरदार ना लगाएँ साथ में, ठीक है? तो ये सारी बातें हुई। अच्छा जनाब इसके बाद अभी हमें ये पता चला है कि बंदर-बाँट, ओहदों की बंदर-बाँट भी जारी है। इस लड़ाई के माहौल के फौरी बाद फिर भी ओहदों की बंदर-बाँट भी जारी है। कौन-कौन किस-किस ओहदे के लिए डिमांड कर रहा है, उसे कौन-कौन सा ओहदा मिल सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना के लिए सेनेटर इसहाक डार, एहसन इकबाल के नाम ज़ेर-ए-गौर हैं, जबकि डॉक्टर शमशाद अख्तर को कुछ अरसे के लिए बतौर वज़ीर ख़ज़ाना काम रखने जारी रखने पर भी गौर किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस टाइम बॉयज़ ये चाहते हैं, भाई लोग ये चाहते हैं कि जो इसहाक डार हैं, वो वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर ना आएँ, एहसन इकबाल का नाम ज़्यादा फ़ेवरेट है। और डॉक्टर शमशाद का नाम उन्होंने कहा जी आप भी कैरी करें, इसके ऊपर भी जो है ना वो बातचीत हो रही है। ख्वाजा आसिफ को 2 कलमदान दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा के अलावा पेट्रोलियम डिवीज़न, एनर्जी के वज़ारतें भी मिलने का इन्हें इम्कान है। राना तनवीर हुसैन को भी 2 कलमदान दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर दिफ़ा के साथ-साथ वज़ीर दिफ़ाई पैदावार की भी वज़ारत मिलने का इम्कान है। जबकि जो अमीर मकाम है उन्हें वफ़ाकी वज़ीर मवासलात दिए जाने का इम्कान है। एहसन इकबाल को वज़ीर ख़ज़ाना ना बनने की सूरत में उन्हें वफ़ाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्कियात और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बनाने का इम्कान है। और कैसर अहमद शेख को डिप्टी चेयरमैन पी&डी बनाए जाने का इम्कान है। एहसन इकबाल के वज़ीर ख़ज़ाना बनाने की सूरत में कैसर अहमद शेख को वफ़ाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्कियात और चेयरमैन सेनेट बनाए जाने का इम्कान है। चेयरमैन सेनेट तो वैसे पीपी के पास होगी, वो नहीं है। अताउल्लाह तारड़ को वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात बनाया जाएगा। हनीफ अब्बासी को वज़ारत सेहत दी जाएगी। इसके अलावा उनकी कोई दूसरी वज़ारत तो जो है ना वो अगर ना उनकी ख्वाहिश हुई तो फिर ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर शज़रा मनसब अली खान खरल को वफ़ाकी वज़ीर तालीम बनाए जाने का इम्कान है। डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी को वज़ीर ममलिकत सीडीए की वज़ारत दिए जाने का इम्कान है। ख्वाजा आसिफ की साहबज़ादी को भी वज़ीर ममलिकत बनाए जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को वफ़ाकी वज़ीर कानून व इंसाफ़ बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और नाज़रीन किराम जो वसीम कादर जो लोटा शामिल हुआ है उनको चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनने की उनकी ख्वाहिश है कि मुझे वो बना दिया जाए। तो ये इस वक़्त की ताज़ा सूरत-ए-हाल है, ये ताज़ा अपडेट्स हैं। तो मैंने कोशिश की कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक रख सकूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।